जहाँ एक बात कल आ रही थी, जो स्कूल का मसला हमने दिखाया था कि मंदिर के अंदर स्कूल और स्कूल के शौचालय के ताले जो है खोल दिए गए हैं, मगर अब स्कूल ने नया मोड़ ले लिया गया है। और मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, तमाम लोग यहाँ आ गए हैं, मातृशक्ति भी आ गई है, एक महिला भी, बिटिया भी आ गई है, और ये तमाम जो है हिसार के गणमान्य लोग यहाँ पे आ गए हैं। बात हम शुरुआत करेंगे, एक यह पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद है, आगे आ जाइए। एक जो मामले ने मोड़ ले लिया, कल तक जो देखा जा रहा था कि मामला जो है बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया है, अब आपने नया मोड़ ले लिया है, एक नई बात लेके आ रहे हैं, क्या है सारी बात? पहले नाम बता दीजिए। मैं उदय हूँ, जानते मेरे को, पत्रकार हूँ मैं। स्कूल बचाने की जो ये लड़ाई थी, इसके ऊपर शहर के अलग अलग संगठन लड़ रहे हैं, लेकिन भीम आर्मी नाम से एक संगठन है जो कहीं ना कहीं मंदिर कमेटी से मिलके, पहले तो उसने इसको जातीय रंग देने के लिए जातीय रंग दिया, इसमें भीम आर्मी के लोगों ने देने की पूरी कोशिश की। उसके बाद फिर समझौता करके आगे कि शौचालय खोल दिए जाएंगे, लेकिन शहर के लोगों ने कैंडल मार्च किया, आपने कवर किया है। उस कैंडल मार्च में समझौता करने वाले लोग फिर आ गए और वहाँ कह रहे कि हम खून बहा देंगे, अपना ये कर देंगे, बलिदान दे देंगे, लेकिन अगले दिन फिर समझौता करके आती है भीम आर्मी और टीचर्स यूनियन जो है वो समझौता करके आते हैं, और वो समझौता सिर्फ शौचालय पे है। आज जन संगठनों के लोग इकट्ठा हुए, कमेटी बनाई, उन्होंने साफ फैसला किया है कि हम ऐसे किसी भी समझौते को नहीं मानेंगे। हमारा साफ मानना है कि स्कूल बचना चाहिए। जो स्कूल का स्टेटस है, स्कूल के कमरे, स्कूल के शौचालय, स्कूल का अपना मीटर हो, स्कूल के लिए पीने का पानी का प्रबंध हो, और मंदिर का कोई भी स्कूल के टाइम हस्तक्षेप न हो, इसके ऊपर आज एक कमेटी बनी है जन संगठनों की, और उसमें किसान भी है, मजदूर भी है, छात्र भी है, महिलाएं भी है, अलग अलग संगठनों के लोग हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी है, और आज एडीसी से मिले हैं, और एडीसी ने कहा है कि अगले 5 से 6 दिन में मैं अवैध निर्माण करने वालों पे कहीं ना कहीं कार्रवाई भी करूंगा। उसके साथ में स्कूल का जो स्टेटस है वो सारा मैं रखूंगा। पत्रकार महोदय, आप एक आरोप लगा रहे हैं, एक बड़ा आरोप भीम आर्मी के ऊपर। जब प्राण प्रतिष्ठा थी तब से भीम आर्मी लग रहा था उस आंदोलन में, पहले शौचालय बचाने के लिए, फिर स्कूल बचाने के लिए, और आंदोलन वो कह रहे हैं हमारी जीत हुई है, उसको थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। और आप कह रहे हैं कि भीम आर्मी के ऊपर आरोप। ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन कोई भीम आर्मी का अकेले का नहीं, राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा से लग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ उससे पहले भी राम जन्मभूमि का तो अभी एक मसला 5-7 दिन पहले का, उससे पहले से बहुत ज़्यादा लोग लगातार कोई एसडीएम से, कोई डीसी से स्कूल के मसले पे लगातार मिल रहे थे। ये 2013-14 से मसला चला हुआ, लेकिन कोई संगठन आके कहे कि मैंने यहाँ प्रदर्शन धरना किया इसलिए इसका समझौता ही मैं करूंगा, बाकी शहर एविडेंस की बात हो रही है, एविडेंस की बात हो रही है। पत्रकार महोदय, आप एविडेंस की बात करिए। हमारे पास एविडेंस, हम पहले इस पे लगातार शहर के लोग इस स्कूल को बचाने के लिए लगे हुए हैं। और कोई ये भी आ रहा है कि किसी ने भी वहाँ पे जाके ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दिखाई, किसी ने भी अंदर का नहीं दिखाया, सिर्फ और सिर्फ बाहर से कैंडल मार्च दिखाई गई है। मैं ये कह रहा हूँ, आप हमारा चैनल देखिए, बाकायदा जनमंच की रिपोर्ट, उसके ऊपर बाकायदा आप लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की बात है, अंदर नहीं दिखाया गया की रिपोर्ट हमारे पास पूरी है। आप हमारी रिपोर्ट में देखो कि सारी चीजें, बात इस पे मत उड़ जाइए कि ग्राउंड रिपोर्ट पहले किसने दिखाई, बाद में किसने दिखाई। हम ये कह रहे हैं कि मंदिर कमेटी से मिलके फैसला कौन करके आया, जहाँ कहीं ना कहीं दलाली की व्यापारी तैयार थे, व्यापारी कह रहे हैं तैयार थे, व्यापारियों ने सॉर्ट आउट कर दिया है, मगर अब ये जो नया मोड़ बता रहे हैं थोड़ा स्पष्ट करिए। कब्जा करने वालों से, जिन्होंने अवैध तौर पे स्कूल के ऊपर कब्जा कर लिया, उससे समझौता करके आते हो। समझौता होगा तो सरकार से होगा, प्रशासन से होगा, क्योंकि प्रशासन तय करेगा कि वो मंदिर वहाँ था या स्कूल पहले था, या स्कूल की ज़मीन या मंदिर की ज़मीन है। इसलिए कोई वार्ता होगी तो स्कूल के पूरे लोगों के साथ और प्रशासन से होगी, न कि कोई मंदिर की कमेटी से। क्या वो अवैध निर्माण रोक दिया गया है? जो अवैध निर्माण चल रहा रोक दिया गया? क्या जंगले खोल दिए गए हैं? क्या टॉयलेट बाथरूम जो खोलने की बात थी वो प्रॉपर स्कूल के नाम लिख दिया गया है? क्या मंदिर कमेटी के कोई फैसले में ये आया कि स्कूल का ये स्कूल की इतनी जमीन है? इस रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, कोई आया? क्या रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं? कोई लिखित में नहीं आया है। वो कह रहे कि स्थायी तौर पे दबाव में मंदिर कमेटी, और इनके रास्ते कहाँ से एविडेंस आया आपके पास? इनके कहाँ से एविडेंस आया? हम पेश कर देंगे, एविडेंस हम पेश कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कौन होते हैं कोई भी मंदिर कमेटी से मिलके फैसला करने वाले लोग? सवाल ये है, ये जो जन संगठन के लोग लगातार पिछले 5 दिन से अलग अलग संगठन, अलग अलग टीचर्स यूनियन मिल रही है, ये मूर्ख है क्या? ये इनको दरकिनार करके मंदिर कमेटी से फैसला कर, ये आ रही है कि दरकिनार कर दिया। आप भी संगठन में थे। एक मिनट श्रीमान जी, थोड़ा मैं आपको माफी चाहूंगा, इधर करिए। हाँ बताइए, आप भी साथ थे? बिल्कुल, हम जब शुरुआत, नाम बताइए। मेरा नाम बलवान सिंह है, बहुजन एकता संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हम लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया था, और एसडीएम साहब को भी हमने लिखित में दिया था, डीसी साहब को भी दिया था, और वहाँ कब दिया था? परसों हम वहाँ चौकी पे बैठ के। आपका भी यही कहना है, दरकिनार कर दिया? जी, हमने एफआईआर परसों ही दर्ज करवाई, उन लोगों ने तो एफआईआर भी नहीं दर्ज करवाई। जी जी,
चलिए सर, आपका नाम बताइए। प्रशांत जी बताया जा रहा है। हाँ, मेरा नाम प्रशांत हाँ, है। प्रशांत जी क्या कहेंगे आप? एक आरोप है कि भीम आर्मी ये पत्रकार महोदय उदय ने बताया। एविडेंस पे बात करिए, तथ्यों पे बात करेंगे। देखो, मैं किसी भीम आर्मी के या किसी संगठन के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। हाँ। मेरा कंसर्न इतना सा है कि स्कूल के साथ गलत हो रहा है। किस तरह का गलत हो रहा है? अब आपको ये चीज़ें देखनी होंगी किस तरह गलत हो रहा है और कौन गलत कर रहा है। जो गलत कर रहा है वो मंदिर कमेटी कर रही है। किस तरह से कर रही है? स्कूल के बाथरूम बंद कर दिए गए, ताले लगा दिए गए। ताले तो खुल गए जिरवान। अरे सुन तो लीजिए आप बात। हाँ। वहाँ ताले लगा दिए गए। जब जहाँ से मामला शुरू हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे, टीचर है फीमेल कहाँ जाएंगे बाथरूम के लिए, तभी तो मामला खड़ा हुआ। आज खोल दी, वहाँ का पानी का कनेक्शन बंद कर दिया गया। बच्चे मंदिर में जा रहे हैं, उनको ऑब्जेक्शन हो रही है कि बच्चे मंदिर में आ रहे हैं, गंदगी करते हैं, लड्डू खा जाते हैं। ये तीसरी बात ये आ रही है इसके अलावा कि मंदिर का जो स्कूल का जो मीटर है बिजली का, वो आज तक भी मंदिर है वो पे कर रहा है। हमारा मामला ये है कि ये जो स्कूल है ये सरकारी स्कूल है। मंदिर कमेटी को ये अधिकारी किसने दिया है कि उस पर ताला लगा दे? समझ रहे हो ना बात? मंदिर कमेटी कोई बदमाश थोड़ी है वहाँ की कि आपके बाथरूम पे ताला लगा देगी। कहीं ना कहीं कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट है कि बाथरूम मंदिर कमेटी के कब्जे में है, मिड डे मील की किचन मंदिर कमेटी के कब्जे में है, मीटर मंदिर कमेटी के कब्जे में है। नहीं, लंबी नहीं होगी। तो आज हमने एडीसी से केवल एक ही बात की है कि स्कूल का स्टेटस वो किया जाए जो स्कूल का स्टेटस होना चाहिए। उसमें 4 ही बात है कि बाथरूम स्कूल के हों, कोई मंदिर कमेटी नहीं आएगी, किचन स्कूल की हो, खिड़कियाँ खोली जाए, वहाँ पे एयर वेंटिलेशन आए, वहाँ सनलाइट आए। इसके अलावा स्कूल के टाइम में मंदिर में कोई भजन कीर्तन ना हो, क्योंकि शोर शराबा होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। हमारी डिमांड इतनी सी है, जो अवैध निर्माण किया है उस पर आप कार्रवाई करो ना करो वो अलग मामला है। हमारा बिल्कुल डैम क्लियर मामला है कि स्कूल का स्टेटस स्कूल जैसा किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी स्कूल है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पूरा पैरामीटर स्कूल का होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। चलिए, मांग यही है कि जो पैरामीटर है स्कूल के जैसा होना चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर क्लासेस लगनी चाहिए, कोई भी साउंड नहीं आनी चाहिए, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। अब ये सबसे आदित्य भी जुड़ गया। आदित्य, लड़ाई चल रही है मांग की सुचारू रूप से स्कूल ही होना चाहिए। बिल्कुल। और कल जो फैसला किया, जैसे उदय ने भी बताया, वो बिल्कुल सरासर गलत था। हमें भी फिर बाद में पता चला जब हम वहाँ पे पहुँचे तो पहले से ही भीम आर्मी फैसला कर चुकी थी। और किससे किया? मंदिर की कमेटी से। जबकि मंदिर की कमेटी वहाँ पे अवैध निर्माण कर रही है या फिर परेशान कर रही है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या फिर उससे कोई फैसला नहीं किया। जितने भी जन संगठन आए कैंडल मार्च में, उनसे कोई फैसला नहीं किया गया। और ये सीधा सीधा जो आम भाषा में क्या करें कि जन आंदोलन की जद बेचना होने तो 2 संगठन ने या एक संगठन ने बदल लो, बुला लो। आदित्य, आप मौजूद थे, आप आरोप लगा रहे हैं, आप भी वहाँ मौजूद थे, आपको भी फ्रेम में दिखाया गया, आप कह रहे हैं बेच दिया गया है। हाँ, ये आरोप थोड़ा समझाइए। बेच दिया गया? हाँ, बेच दिया गया। क्यों कह रहे हैं कि हमें कोई वहाँ पे बुलाया नहीं गया। हम जब गए, जब ये बात हुई कि घेराव की कॉल दी थी, लेकिन घेराव की बजाय 2 ही संगठन जाके वहाँ पे मंदिर की कमेटी से समझौता करने गए। हम गए जब समझौता हो चुका था और सारी चीज़ें बाइटें वगैरह ली जा रही थी। इसके बाद आज हमने फैसला किया और आज हमने कमेटियां बनाई हैं और एक एडीसी साहब से मिले भी हैं जो पूरी सारी जानकारी। एडीसी साहब से मिले। देखिए, मातृशक्ति भी यहाँ आ गई, एक बार दिखा दिया जाए। एक बिटिया भी यहाँ आ गई है। मातृशक्ति से पूछूंगा, क्या ये जो बातें हो रही है आप सहमत हैं इससे? हाँ जी सर, पूरी सहमत है। हाँ बेटा, कौन सी क्लास में है आप? मैंने अभी मैट्रिक पास किया है, प्लस मैट्रिक करी है, तो देखिए आपका भी देती बनता है, स्कूल में है आप, तो आपको कैसा लग रहा है जो बातें हो रही हैं? मेरे को ये तो बुरा लग ही रहा है कि मंदिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कूल से, तो मैं तो यही चाहूँगी कि स्कूल को बचाया जाए। फिर से प्रश्न खड़ा कर दिया है, मंदिर जरूरी या स्कूल जरूरी? उदय जी, ये फिर से प्रश्न हम ये कह रहे हैं कि स्कूल जरूरी है और स्कूल को बचाया जाए। और स्कूल को बचाने के लिए आज फिर एक कमेटी बनी है और ये एडीसी से मिली और ये आखिरी तक लड़ेगी। और ये भी फैसला हुआ है कि इस कमेटी से कोई जो संगठन है अकेला कोई मिलने जाएगा, किसी से गुपचुप तरीके से बातचीत करेगा तो उसका बहिष्कार करेंगे, जैसे कल वो लोग करके आए हैं। अकेला किसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इसका बहिष्कार करेंगे? जो भी हमारे अंदर से भी कोई जाएगा तो बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार हमारे अंदर से भी कोई जाएगा और गुपचुप तरीके से फैसला करेगा तो उसको साफ कहेंगे कहीं ना कहीं मिठाई खा के फैसला किया। सर, आपने भी मिठाई खाई है क्या? आप पीछे खड़े हो गए हैं, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। मैंने मिठाई खाई है क्या? आप पीछे चले गए? मैं तो मिठाई खाता भी नहीं। आप तो फिर खिलाते हैं? हाँ, बिल्कुल। चलिए, थोड़ा बता दीजिए, मजाक कर रहा था, माफी चाहूंगा, थोड़ा बता दीजिए हमको। थोड़ा ये स्कूल वाला, आप भी थे उस समय। स्कूल वाले मामले में हम शुरू से जुड़े हुए हैं। हाँ। जब से ये मसला शुरू हुआ है, इसमें सबसे पहले हमारे साथ भीम आर्मी के लोग भी थे, सारी सांझी चीज़ें चल रही थी। बीच में परसों की बात है तो इन्होंने सडनली अपने तरीके से समझौता कर लिया। हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमें समझौता बताया गया जो कि बिल्कुल ही गलत है। चलिए, गलत कहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल गलत। तो ये एक और सर, मैं आपको एक्स भीम आर्मी कहूँ या लाइव भीम आर्मी कहूँ, क्या कहूँ? क्योंकि आप भी एक चेहरा भीम आर्मी का है।
आरोप लग रहे हैं भीम आर्मी ने सौदा कर लिया है। देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं पहले सारी पत्रकार। आप पहले ये बताइए, एक्स भीम आर्मी है, प्रेजेंट भीम आर्मी? मैं कार्य करता हूं भीम आर्मी का। तो फिर देखो, प्रेजेंट भीम आर्मी है देखो, और भीम आर्मी पे आरोप, कितनी बड़ी बात। उसको थोड़ा सा क्लियर करने आया हूं। हाँ। व्यक्तिगत रूप से मैं भीम आर्मी का बहुत बड़ा सपोर्टर हूं जी। और बहुत धरातल पे काम करता हूं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ये समझौता किया गया है। सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है कुछ लोगों को और वहाँ की स्टाफ के लोगों को। बस स्टाफ के लोगों ने जब हमसे बात करी तो उन्होंने ये कहा था कि स्कूल को पूर्णतः कब्जा हमारा चाहिए, ना कि ये जो गेट खुलवाना या फिर किचन का गेट खुलवाना, ये हमारा वो नहीं है, मकसद नहीं है। बात ये है कि कुछ लोगों के द्वारा समझौता किया गया जो बहुत ही निंदनीय है। जब पूरा का पूरा समाज, चाहे वो किसान यूनियन के लोग हैं, चाहे वो पत्रकार बंधु हैं, चाहे भीम आर्मी के लोग हैं, चाहे बहुजन एकता है, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, तमाम संगठनों के लोग जब इस आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे थे तो सभी के साथ में ये बातचीत होनी चाहिए थी टेबल पे। सभी, अगर मैं अकेले में जाऊँगा ना तो कहीं ना कहीं फिर मेरे में कमी है। मैं अकेला नहीं गया, हम लोग वहाँ पे गए थे। मैं भीम आर्मी में कार्य करता हूँ और अभी भी नगीना से आया हूँ, चंद्रशेखर भाई आज़ाद को सपोर्ट करके आया हूँ। मैं अभी ये बात कह रहा हूँ कि तो आप कह रहे हैं मैं गए नहीं, कल आप वहीं बाहर थे? मैं मीटिंग में गया ही नहीं। अच्छा, मीटिंग में नहीं? मीटिंग में अगर जाता तो शायद बात अलग। इनवाइट थे क्या? मैं भाई इनवाइट तो नहीं थे ना, क्योंकि इनवाइट इसलिए नहीं थे क्योंकि उनको ये पता है कि अगर जहाँ पे प्रदीप वानखड़े खड़ा होगा ना तो फिर वो आर पार की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति, पीछे हटने वाला तो है नहीं। क्योंकि हमारे समाज के लोगों की बात ये थी कि संपूर्ण मंदिर के ऊपर जो नाजायज तरीके से मंदिर बना रखा है उसके ऊपर कब्जा चाहिए। अब ये कोई जीत वीत नहीं है, खाम खा की इस जीत को खाएगा धीरे धीरे। एक लैटरिन के, एक बाथरूम के गेट को खुलाना कोई कौन सी बड़ी जीत है? ये तो हम खुद भी खोल सकते हैं, इतनी तो ताकत हमारे अंदर भी है। ये तमाम संगठन के लोग खोलने के लिए तो मशक्कत हो रही थी, दीवारें तक टूट गई सर। तो ताले खोलने के लिए मशक्कत, ग्राउंड रिपोर्ट हम कब से दिखा रहे हैं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। हाँ, व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का विरोधी सर नहीं। आप भी थे, मशक्कत आपने भी करी थी। वहाँ पे गया, मैंने देखा कि उसके ऊपर पर्चा दर्ज नहीं हुआ। मेरे लोगों ने वहाँ पे धरना दे दिया अनाज मंडी चौकी के सामने, और उसके बाद में शासन प्रशासन में थोड़ी हड़कंप मची, क्योंकि उनको पता चल गया था जैसे उदय भाई जैसे लोग हैं, किसान यूनियन के लोग हैं और तमाम संगठन हैं, और जैसे पीएसएफ संगठन जो आदित्य भाई जैसे लोग हैं वो लगातार मजबूती के साथ बने हुए थे। उनको ये पता था कि अब ये प्रदीप वानखड़े आए तो कुछ ने अलग तरीके से होगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लोग आगे तक नहीं जाएंगे, शॉर्ट में बताओ। शॉर्ट में यही है कि इस लड़ाई को बढ़िया तरीके से लड़ेंगे और पूरे के पूरे मंदिर के ऊपर कब्जा होगा, तब हमारी जीत होगी, अदरवाइज हमारी। अब आप ये प्रश्न कर दिया आपने, स्कूल मंदिर समझौता, आपने तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया। सर देखिए, हमें स्कूल चाहिए, इस देश के अंदर शिक्षा की जरूरत है, ना कि पाखंडवाद। चलो, ये रिक्त स्थान कौन भरेगा सर? आपने फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ दिया। कौन सा बताइए सर? स्कूल मंदिर समझौता, आपने डॉट डॉट डाल दिए। समझौते को कैंसिल करते हैं, हम समझौते को नहीं मानते, इसलिए अलग अलग संगठन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम अभी शुरुआत में आपने समझौता कहा, भीम आर्मी ने समझौता। हम ये कह रहे हैं जिन्होंने समझौता किया उसको नहीं मान रहे ना। हम कह रहे हैं कि उन्होंने मिठाई का समझौता किया, दबाव में समझौता किया है। हम स्कूल चाहते हैं, इसलिए यहाँ 10 से 15 संगठन इकट्ठा हुए हैं, और वो 15-10 से संगठन जो है वो लड़ने वाले हैं। चलिए, लड़ाई चालू होगी आपकी। स्कूल को बचाएंगे और अवैध निर्माण जो किया है उसको छोड़ने वाले नहीं साथी। चलिए, अवैध निर्माण को छोड़ने वाले नहीं। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि साफ तौर पे लिखा गया था कि भीम आर्मी के लोगों ने समझौता कर लिया मिठाई खा के, तो भीम आर्मी में कार्यकर्ता मैं भी हूँ। आपने मिठाई खाई? आप भीम आर्मी का, आपने मिठाई खाई? मिठाई खाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मिठाई खाने वाला। हो सकता है प्रदीप को मिठाई नहीं मिली हो, इसको मीटिंग में ही नहीं लेके। अच्छा, मिठाई चाहिए थी आपको? प्रदीप मिठाई चाहिए थी आपको? जिंदगी में यही नहीं किया मैंने, क्योंकि ऐसा नोट नहीं जो प्रदीप वानखड़े खरीद ले। चलिए, ये थोड़ी सी शरारती बातें थी, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, मजाक चल रहा था। मगर बात ये है, सवाल ये खड़ा हो गया कि नई लड़ाई, एक नया मोड़ आ गया। कल तक तो दिख रहा था कि सॉर्ट आउट हो गई है, मगर अब ये नया मोड़ आया कि नई लड़ाई शुरू हो गई है। देखना ये होगा मंदिर और स्कूल कहाँ तक जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।